हम लोग अपनी अपनी ज़िंदगियों में तरह तरह की स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तरह तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं, सिर्फ इस वजह से कि हम कामयाब बन सकें, इस वजह से कि हम ग्रो कर सकें, हम सक्सेसफुल हो सके, हम अमीर हो सके, हम अपने प्रोफेशन अपनी जॉब में आगे बढ़ सकें। व्यूअर्स, मैं आज आपके साथ चंद प्रिंसिपल्स शेयर करूंगा। ये प्रिंसिपल्स अगर आप अपनी लाइफ में इन प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, इनको फॉलो करते हैं, इन पर चलते हैं, तो आप लाइफ में कामयाब बन सकते हैं, आप लाइफ में ग्रो कर सकते हैं, आप लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं और आप अपने आने वाले कल को आज में बेहतर कर सकते हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, शॉर्टकट्स। ये जो शॉर्टकट्स हैं ये बहुत ज़्यादा हम लोग ऑल द टाइम इस पर काम करते हैं, सोचते हैं कि हम अगर आज कोई काम करें और हम कल में इस पर बहुत एक बड़ा एक पॉजिटिव रिजल्ट किस तरीके से अचीव कर ले। हम आज अगर अपॉइंट होते हैं किसी भी जॉब में एज ए ऑफिसर, तो हम फ़ौरन ही जो है वो मैनेजर बन जाए। अगर मैनेजर अपॉइंट होते हैं तो हम फ़ौरन ही कोशिश करते हैं कि हम कोई सीनियर पोजीशन पर जो है वो हमें जॉब मिल जाए। अगर आप किसी भी काम को ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करेंगे और हर स्टेप हर स्टेज से गुजरेंगे, तो आप यकीन करें कि आप उस कामयाबी को रिटेन कर सकते हैं जो आपको एक मुकाम पर मिलती है। प्रिंसिपल नंबर 2, बिलीव ऑन योर प्रोफेशन, बिलीव ऑन योर जॉब, बिलीव ऑन योर बिजनेस, बिलीव ऑन योर जो भी आपका प्रोफेशन है। आपका जो बिलीफ सिस्टम है ये बहुत स्ट्रांग होना चाहिए टूवर्ड्स योर प्रोफेशन, टूवर्ड्स योर गोल्स, टूवर्ड्स योर टारगेट। आप जिंदगी में जो भी काम करते हैं आपका बिलीफ सिस्टम उस चीज़ पर होना ज़रूरी है। क्यों? हम जब अपने जॉब, अपने बिजनेस, अपने कैरियर में कोई भी फेलियर देखते हैं, फेलियर का सामना करते हैं, तो हमें अचानक कहते हैं यार ये तो काम बुरा है, इस काम में तो ग्रोथ नहीं है, इस जॉब में तो आगे कोई पोटेंशियल नहीं है, इसमें ये मसले, इसमें वो, देखो यार उसका काम बड़ा अच्छा है, यार मुझे वो काम करना चाहिए। आप मतलब अपने प्रोफेशन में जब भी कोई डिसअपॉइंटमेंट का सामना आपको करना पड़ता है तो आपको फ़ौरन अगले का प्रोफेशन अट्रैक्ट करता है, आपको अगले का काम अच्छा लगता है और आप कहते हैं कि यार मेरा जो काम है ये तो किसी काम का नहीं है, वो काम बड़े काम का है, क्योंकि वो देखो वही काम करके कितना कामयाब बन रहा है, कामयाब बन चुका है। आपका फेलियर उसी दिन शुरू होता है जब आपका अपना ट्रस्ट लेवल अपने काम पर नहीं रहता। आपका काम, आपका प्रोफेशन, आपकी जॉब, आपका इन चीज़ों पर खुद का एक बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। 100% आपको ये बिलीव होना चाहिए, आपको ये ट्रस्ट होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं मैं इसको विन करूंगा, मैं इसको अचीव करूंगा। प्रिंसिपल नंबर 3, इन्वेस्ट मनी एज मच यू कैन। जब भी पैसा आता है तो वो पैसा हमें ये ख्याल देता है कि यार मैंने एक गाड़ी का मॉडल अपडेट करना है, मैंने एक घड़ी बेहतर लेनी है, ओहो यार मेरा तो मोबाइल पुराना हो गया है। पैसा जब आता है ना तो वो पैसा आपको बहुत सी चीज़ें बता रहा होता है कि यार तुम्हारे पास तो कपड़े भी पुराने हैं, तुमने तो लास्ट टाइम डाइनिंग पता नहीं कब की थी, तुमने तो लास्ट टाइम नॉर्दर्न एरियाज हिल स्टेशन पे तुम कब गए थे। पैसा हमें ऐसी चीज़ें जो है ना वो बता रहा होता है। फिर हम सोसाइटी में लोगों से बड़ा इन्फ्लुएंस होते हैं, तुम देखते हैं यार वो बंदे ने वो लिया, उस बंदे ने ये किया, तुम यार मैं भी ऐसा करूँ। नहीं, आप लोगों को अपने कैरियर के स्टार्ट में या अपने कैरियर के एक मिड एज में आपको अपनी जो भी इनकम है, जो भी पैसे आपके पास आते हैं उसको आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। स्टॉक्स में करें, म्यूचुअल फंड्स में करें, किसी कंपनी में करें, किसी भी तरीके से आपको उनको पैसों को इन्वेस्ट करना है। हम पैसों को सेविंग की तरफ ले जाते हैं कि हम पैसों को सेव करते हैं, हम सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, मगर हमें सेविंग मोड से निकल के इन्वेस्टमेंट मोड की तरफ जाना है। रूल नंबर 4, लर्न टिल द एंड ऑफ योर लाइफ। सीखते रहें, सीखते रहे और सीखते रहे। हम लोग क्या करते हैं लाइफ में, कुछ ही अरसे में जब हम किसी प्रोफेशन में, किसी कैरियर में आते हैं ना, हमें लगता है कि हमने बड़ा कुछ सीख लिया, हमें कुछ समझाता है तो हम बोलते हैं भाई हमें आपसे ज़्यादा पता है क्योंकि मैंने ये किया। आप लाइफ में जिस भी एज ब्रैकेट में हैं, आप लाइफ में जिस भी डिजिग्नेशन में हैं, आप लाइफ में CEO हैं, MD हैं, आप जितनी भी आपकी एज जितनी भी ज़्यादा, खुदारा ये बात सोचना ख़त्म करते कि मुझे पता है, मुझे तुमसे ज़्यादा पता है, मुझे तो किसी भी बात का अब जो है वो सीखने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा अपना जो डोर है वो सीखने के लिए ओपन रखें। हमेशा जो लोग ज़िंदगी में सीखते हैं और ये चीज़ मानते हैं कि यार मैंने अभी सीखना है, वो लोग लाइफ में ज़्यादा आगे जा सकते हैं। हम लोगों की जो एक किताब है ज़िंदगी की, उसके पन्ने जो हैं वो इस हद तक हमने जो है वो लिख के भर दिए होते हैं कि जब हमें कोई बात समझाता है ना तो हम कहते हैं नहीं यार मुझे तो पता है इस चीज़ का। तो हमारी उस ज़िंदगी की किताब में कोई छोटी सी कोई स्पेस ही नहीं होती जहाँ पर हम अगले की बात को सुन के लिख सकें, क्योंकि हमने अपनी जो किताब है ना, जो तख्ती है, वो भरी होती है। प्रिंसिपल नंबर 5, पावर ऑफ वर्ड्स। आपका जो चुनाव होना चाहिए, आप जो भी आपके अल्फाज होने चाहिए, आपके जो वर्ड्स होने चाहिए, ये वो होने चाहिए जो आप
ने सोच के बोलना है। आपके लफ्ज़ बड़े पावरफुल हैं, आपके जो वर्ड्स हैं ये बहुत पावरफुल हैं। आप जब कभी ज़िंदगी में कुछ भी बोलें तो कम बोलें और सोच के बोलें, क्योंकि वर्ड्स कैन चेंज योर वर्ल्ड। एक ब्लाइंड शख्स था, उसने सड़क के किनारे एक बैनर लिखा हुआ था कि मैं अंधा हूँ और मेरी मदद की जाए। तो उस शख्स के पास जो है वो एक बंदा आता है और वो शख्स उसका जो एक बोर्ड है उस पर कुछ लिख के चला जाता है। और वो जो ब्लाइंड शख्स है वो देखता है कि लोग आ रहे हैं, पैसे रख रहे हैं, वो ये चीज़ महसूस करता है कॉइन्स की शक्ल में कि टक टक टिक टिक हो रही है, या लोग आ रहे हैं कह रहे हैं जी ये पैसे इस तरह ये रख लीजिए। तो शाम को वही शख्स जिसने उस एक बैनर में कुछ लिखा होता है वो उसके पास आता है। तो वो नाबीना शख्स पूछता है उसे कहता है कि तुमने ऐसा क्या लिखा मेरे उस बोर्ड में जिसकी वजह से मेरे पास इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि जी ये पैसे रख लें, ये पैसे रख लें, और मुझे ये लग रहा है कि मैं जो नॉर्मल डे में अर्न करता हूँ उससे बहुत ज़्यादा अर्न मैंने आज इस दिन में किया। तो वो शख्स जिसने उस बोर्ड में लिखा होता है वो उस नबीना शख्स को, ये उस ब्लाइंड शख्स को जो है वो ये कहता है कि मैंने तुम्हारे बोर्ड में ये लिखा था जिसकी वजह से तुम्हें पैसे मिले। और वो क्या बात लिखी उसने, इट्स अ ब्यूटीफुल डे एंड आई कैन नॉट सी इट। ये लफ्ज़ का चुनाव था जो उस शख्स ने किया और बोर्ड में लिखा, और जिसकी वजह से लोगों ने जब वो पढ़ा लोगों को ये फील हुआ कि ये शख्स बेचारा देख नहीं सकता, ये शख्स आज इस खूबसूरत दिन को जो है वो नहीं देख पा रहा। तो ये चीज़, ये वर्ड्स लोगों को हिट किए और हिट करने से जो है उस शख्स को, उस ब्लाइंड शख्स को पैसे मिले। तो ये दोस्तों चंद प्रिंसिपल्स मैंने आपके साथ शेयर किए, और ये प्रिंसिपल्स को अपनी ज़िंदगी में बनाने के लिए ना तो आपको कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, ना आपको कोई बड़ी स्ट्रगल की ज़रूरत है, ना आपको किसी से कोई कुछ फेवर लेने की ज़रूरत है। चंद प्रिंसिपल्स जो आपने खुद अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने हैं, और इनको अप्लाई करने के बाद अपनी ज़िंदगी में इनको आपने जब लेकर आना है तो यकीन करें आप जिस भी प्रोफेशन में, जिस भी करियर में हैं, जिस भी बिजनेस में, जिस भी जॉब में हैं, जिस भी स्टडी में, आपको इनके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो बहुत ही बेहतर मिलेंगे, और उस बेहतरी से आप ज़िंदगी में ग्रो कर सकेंगे, कामयाब बन सकेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।